आप पूज्य गुरुदेव का कोई भी प्रवचन आज से 10 साल पहले का सुनिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आचार्य श्री जी जब कभी भी जनता के बीच में आते और संवाद करते तो संवाद का विषय या तो आत्मा रहती, द्रव्य गुण पर्याय रहती, औपसमिक क्षायोपसमिक भाव रहते, धर्म द्रव्य रहता, 7 तत्व जीव अजीव आश्रव पुण्य पाप निर्जरा बंध मोक्ष रहता। ये चीजें जब गुरु जी लोगों के बीच में रखते तो लोगों को बहुत ज्यादा गुरु जी का कभी प्रवचन समझ में नहीं आया। आचार्य श्री जी लगातार उन्हीं बातों को रखते जो बातें आपकी समझ से बाहर की थी। आचार्य श्री जी का आज से 10 साल पहले का कोई भी प्रवचन उठा करके एक बार सुनिएगा। आचार्य श्री जी से एक बार कहा जाकर के, गुरुदेव आपके प्रवचन समझ में नहीं आते। आचार्य श्री जी कहते हैं, हाँ मुझे पता है मेरा प्रवचन आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो गृहस्थ ने सहजता में गुरु जी से कहा कि गुरुदेव जब आपको पता है कि आपका प्रवचन हमको सहज में नहीं समझ में आता तो फिर आप ऐसा प्रवचन देते ही क्यों हैं? थोड़ा ऐसा प्रवचन दीजिए जो हम लोगों को समझ में आए। तो आचार्य श्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं जो प्रवचन देता हूं उन प्रवचनों में मेरा श्रोता अलग लेवल का होता है। मेरा श्रोता जो है वे संगस्थ बैठे हुए मुनिराज हैं। मैं इनको निमित्त बना करके उद्बोधन देता हूं। गृहस्थ ने पूछा, गुरुदेव महाराज जी लोगों को निमित्त बना करके देते हैं, हम लोगों को निमित्त बना करके भी प्रवचन दीजिए। तब गुरु जी कहते हैं कि कितनी भी ऊंची बात हो, अगर वक्ता और श्रोता का लेवल एक नहीं है तो फिर ऊंची बात नीचे लेवल वाले लोगों के सामने नहीं रखी जा सकती। गुरुवर कहते थे, सिंघनी का दूध अगर लोहा के पात्र में रख दो तो लोहा के पात्र में छेद होकर के सिंघनी का दूध टपक जाएगा, लेकिन लोहे के पात्र में ठहर नहीं सकता और मैं हल्की बात कह नहीं सकता। गुरुजी ने सामान्य से गृहस्थ को कहा कि श्रोता का लेवल एक बार आप खुद देखिएगा और एक बार वक्ता का लेवल देखिएगा। फिर गुरुजी ने मूक माटी ग्रंथ की वो पंक्तियां कही। बोले जब किसी को सुनो तो सुनने से पहले एक बार उसको समझने की कोशिश करो। क्या सुनो, कैसे समझो? तो गुरुजी कहते हैं, क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो। क्षेत्र की दृष्टि से नहीं, क्षेत्र की दृष्टि से तो हम सब एक ही क्षेत्र पर अजमेर में बैठे हैं, हम में आप में सिर्फ 1.5 फुट के तखत का अंतर है और कुछ ज्यादा है नहीं। क्षेत्र की दृष्टि बहुत ज्यादा मायने रखती नहीं। गुरुजी कहते हैं जिसको मैं सुनाता हूं और जो सुनाने वाला है, वक्ता और श्रोता में बहुत अंतर है, लेवल का अंतर है बहुत ज्यादा। तो गुरुजी ने कहा कि क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो। जैसे ही ये बात कही तो सामने वाला जो गृहस्थ था वो कहता है, भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? बोले एक बार आकर के तो देखो, एक रात पूछ की हमारे जैसी गुजार के तो देखो। जब साधु दिगंबर होकर के रात में सोते हैं, ये बात दुनिया को शायद पता नहीं होगी,
दिगंबर मुनिराज जैन धर्म में रात में किसी भी प्रकार के वस्त्र इत्यादि का उपयोग नहीं करते। रात में भी ऐसे ही सोना पड़ता है, चटाई के ऊपर कभी जो चटाई लेते हैं वे चटाई में सो जाते हैं, लेकिन लकड़ी की चटाई भी गड़ती बहुत है, उसमें भी जगह रहती है तो हवा आती है। जो चटाई नहीं लेते हैं उनकी तो रात अलग तरीके से निकलती है। शीत गिर रही हो, आपके देह के ऊपर कुछ ना पड़ा हो और आप रात भर कुकुड़ते हुए चुपचाप सो रहे हो, सुबह गुप्तासन लगा करके अपना पंजा गर्म किया हो, उसके बाद एक आसन पर स्थिर होकर के जैसे तैसे योग बल के साधना के ऊपर आत्मचिंतन किया हो, उसके बाद अपनी दैनिक आवश्यक कर्तव्यों को किया हो, आवश्यक स्तुति वंदना स्तोत्र पाठ किया हो। एक जीव ऐसा है, एक कैसा है, रात में बढ़िया 8 इंच मोटे गद्दे में सोया हो, 2 रजाई डाली हो, रात्रि भोजन करके सोया हो, सुबह उठते साथ ही पोहा दाल चावल जो भी खाना है वो खाया हो, उसके बाद उसकी भाषा शैली अलग हो, सुनने बोलने वाले की भाषा शैली अलग हो, दोनों में कितना डिफरेंस है ना। अब इतने डिफरेंस में ऊंची बात गुरुजी कहते कि मैं आप लोगों के बीच में रखूं और माँ जिनवाणी का अपमान हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब कभी भी मैं उद्बोधन देता हूं, गुरुवर कहते थे, तो मैं मुनियों को निमित्त बना करके देता हूं। ऊंची बात छोड़ो, किसी को तो समझ में आएगी। साथ में 50 साधु मुनिराज रहते थे। बोले इनकी और हमारी आचरण शैली एक है, क्षेत्र की नहीं, आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो, एक बार देखो। जिस आचरण की दृष्टि पर सीता है, उस आचरण की दृष्टि पर अगर धोबी पहुंच गया होता तो धोबी कभी भी सीता को ऐसे शब्द नहीं कहता। रावण के घर में गई, अशोक वाटिका में ठहर करके वहां पर तिनके का सहारा लेकर के अपने शील की रक्षा करी। अपने शील के दम पर वो रावण की लंका में रह करके निष्पाप होकर के वापिस लौट करके राम के बगल में आकर के खड़ी हुई। अगर धोबी ने महसूस किया होता एक बार भी कि सीता ने किस तरीके का वियोग, किस तरीके की परीक्षा, किस तरीके का दर्द सहा है, तो कभी धोबी सीता पर लांछन नहीं लगाता। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।